बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए गई बहुत ही मज़ेदार सा गोभी का पुलाव बनाने की रेसिपी। इसके अंदर हम लोग आलू भी ऐड कर रहे हैं, तो इसको आप वेजिटेबल पुलाव भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बन के तैयार होगा। तो गोभी पुलाव बनाने के लिए हम लोगों को जिन चीज़ों की जरूरत होगी, मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस की शक्ल में काट के रख लिया है। साथ में अदरक का हम लोगों ने पेस्ट बना कर रख लिया है और 4 से 5 अदद हम लोगों ने हरी मिर्चें जो कि काट के रखी हुई हैं, और 2 हमारे पास टमाटर थे जिनको हम लोगों ने कट करके रख लिया है। मेरे पास 3 पाव जो है चावल हैं जिनको हम लोगों ने अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है, और साथ में हमारे पास आधा किलो जो है हम लोगों ने गोभी और आलू लिए हैं, इनको भी हम लोगों ने काट के रख लिया है। तो आइए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। चावलों को सबसे पहले हम लोगों ने भिगो के रख देना है, क्योंकि जैसे ही मसाला इसका हम लोग फ्राई कर रहे होंगे, भून रहे होंगे, उसके बीच में ये अच्छी तरह से जो है ना वो थोड़े गीले रह जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले इनको भिगो के रख देते हैं जी। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है जो कि काफ़ी तक गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर मिक्स गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, जो कि हम लोगों ने खुला मंगवा के रखा होता है घर में, वो इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी। और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा फ्राई कर लेना 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड हो गए हम लोगों ने इसको मसाले को डाले हुए। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने प्याज़ों के साथ भून लेना है। आप लोग देख सकते हैं अदरक भी जो हमारा अच्छी तरह से हम लोगों ने फ्राई कर लिया, इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि इसको जो हम ना तड़का लगाने लगे हैं। अब हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर ऐड करना है, और साथ ही हम लोग हरी मिर्ची ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से हम लोगों ने मसाले को भून लेना है। टमाटर जो हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। अब साथ ही हम लोग इसके अंदर मसाले ऐड कर रहे हैं। तो 1 खाने का चमचा हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रहे हैं, और 1 खाने का चमचा हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। चावलों के अंदर नमक मिर्च थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती हैं। और अब हम लोग 1 खाने का चमचा इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और 1 खाने का चमचा हम लोगों ने गर्म मसाला ऐड किया है। तो इन मसालों को अच्छी तरह से हम लोगों ने मसाले की भुनाई कर लेनी है। मसाले की हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप लोग देख सकते हैं इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया। अब हम लोगों ने इसके अंदर गोभी ऐड करेंगे। आलू और गोभी हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि हम लोगों ने जो गोभी के है ना जो फूल वो थोड़े बड़े बड़े रखे हैं, ज़्यादा छोटे नहीं किए हम लोगों ने। ये हम लोगों ने इसलिए बड़े पीस किए हैं गोभी के, ताकि जो है ना ताकि ये पुलाव के अंदर साबुत रहे, क्योंकि अक्सर बात हम लोग जब छोटे पीस करते हैं गोभी के सब्जियों के तो वो मिक्स हो जाते हैं, वो गल जाते हैं और उसके अंदर नज़र ही नहीं आते। तो ये इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ इसको अच्छी तरह से। पहले इसकी बुनाई कर लूँ। 2 मिनट हो चुके हैं सब्जियों के साथ हम लोग को इसकी बुनाई करते हुए। अब हम लोगों ने पानी लगाना है। तो इसके लिए मेरे पास 3 पाव चावल थे। 3 पाव हमारे पास चावल थे, तो इसके अंदर हम लोग 1 किलो जो है पानी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि चावल हम लोगों ने पहले से भिगो के रख दिए थे अच्छी तरह से, तो वो भी काफ़ी हद तक गल चुके होंगे, तो इसलिए हम लोग इसके अंदर पानी थोड़ा कम लगा रहे हैं। तो इसको ऊपर से ढक के हम लोग पका लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसको अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। फिर उसके बाद इंशाल्लाह चावल ऐड करेंगे जी। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं पानी को। तो अब हम लोग इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से चावलों को, और अब ऊपर से हम लोग ढाँप के इसको मज़ीद जो है ना मीडियम आंच पे पका लेते हैं 5 मिनट के लिए। जब पानी खुश्क होना शुरू होगा तो फिर इंशाल्लाह इसको दम पे रखेंगे। तो 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 3 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी जो है ना वो ड्राई होना शुरू हो गया है। अब साथ ही मैं इसके अंदर धनिया ऐड करूँगी। तो खूबसूरत बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही प्यारा ये लगता है धनिया जब हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, और मज़ीद हम लोग 2 मिनट इसको पका लेते हैं ऊपर से ढाँप के। अब लोग देख सकते हैं कि इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको दम वाले फ्लेम पे रख रही हूँ। दम वाले फ्लेम का आप लोगों को पता है बिल्कुल मीडियम टू लो, बहुत ही कम यानी कि होता है। और अब हम लोगों ने वैसे कर दी चूल्हे को, इसको एक दफ़ा चम्मच मार के हम लोगों ने हिला लिया है। और अब मैं इसको ऊपर से इसी तरह सिंपल से हम लोगों ने प्लेट दे के तो इसको बंद कर रही हूँ। और साथ में इसके अंदर हम लोग ये मैं एक जो माचिस का तिनका है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ताकि यहाँ से जो है ना वो इसकी स्टीम बाहर ना निकले। और अब इसको हम लोग इंशाल्लाह 7 मिनट के बाद देखते हैं जी। तो आप लोग देख सकते हैं 7 मिनट के बाद हम लोगों ने इसको दम से हटा लिया है, और अब इसको करते हैं मिक्स। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चावल बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
जी तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहा है लुक वाइज भी, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। आलू गोभी का पुलाव हमारा बनके तैयार है। इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।